अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के बारे में। इस यूनिवर्सिटी में बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी हैं। ये यूनिवर्सिटी आपको एक साल में जो है वो 2 इनटेक ऑफर करती है, एक जनवरी इनटेक और एक सितंबर इनटेक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि आपने इन दोनों इनटेक्स में किस तरह से अप्लाई करना है और इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो आज जैसा कि आप जानते होंगे कि ताइवान का जो है वो नेशनल डे था, तो मैं जो है वो ताइपे 101 सेंटर में आया हुआ था। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये बिल्डिंग जो है ये यहाँ की जो है वो टालेस्ट बिल्डिंग थी। बुर्ज खलीफा से पहले ये दुनिया की सबसे टालेस्ट बिल्डिंग थी। तो चलिए अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करें, वहां पे आपको डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। आप इन वीडियोस को फॉलो करते हुए उन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और बात करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आपको स्कॉलरशिप की डिटेल्स बता दूं कि ये जो स्कॉलरशिप है ये बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी सभी के लिए है। ठीक है, ज़्यादा स्कॉलरशिप्स जो हैं वो मास्टर्स और पीएचडी के लिए हैं, बट हाँ कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो कि बैचलर्स के स्टूडेंट को भी ऑफर हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी का नाम आपको ऑलरेडी बताया है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट सभी के सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 नवंबर 2024 है। और इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूँ कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू इटली और चाइना की कंफर्म स्कॉलरशिप अप्लाई करवाना चाहता हो तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करे जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। हम आपको इटली में बैचलर्स और मास्टर्स के लिए, चाइना में बैचलर, मास्टर, पीएचडी और चाइनीज लैंग्वेज कोर्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो आपको सिक्योर करके देंगे। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इटली और चाइना में कंफर्म स्कॉलरशिप चाहता हो तो वो जल्द से जल्द हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करे। स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको फुल ट्यूशन फी कवरेज मिलेगी, आपकी कोई भी ट्यूशन फी नहीं होगी। अकोमोडेशन और लिविंग एक्सपेंसेस भी आपको मिलेंगे, फंडिंग फॉर रिसर्च एक्टिविटीज भी आपको मिलेंगी और मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा और हेल्थ इंश्योरेंस भी इसके साथ साथ आपको ऑफर होगी अगर आपको उसकी ज़रूरत हुई। अब यहाँ पे जो है वो फॉर पीएचडी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे क्लिक हेयर पे लगा दिया और फॉर मास्टर्स के लिए भी जो है वो यहाँ पे क्लिक हेयर पे एक लिंक लगा दिया है। अब आप में से जो भी पीएचडी के स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पे क्लिक करके पीएचडी की फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं और जो मास्टर्स के होंगे वो यहाँ पे क्लिक करके जो है वो आगे फर्दर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अवेलेबल फील्ड्स की बात करें तो यहाँ पे मास्टर्स की जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी की सारी इनलिस्ट कर दी हैं और इसी तरह पीएचडी की भी सारी फील्ड्स इनलिस्ट कर दी हैं। लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स की बात करें तो वो भी सारी की सारी स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पे लिस्ट कर दी हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया कि इस यूनिवर्सिटी में बहुत तरह की स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप्स हैं, ये आपको सभी में से कोई ना कोई स्कॉलरशिप जो है वो आपके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम ऑल द कंट्रीज कैन अप्लाई हेयर। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स का जो है वो एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो बेस्ट होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशेंसी अच्छी होनी चाहिए। जिनके पास आइल्स या टॉफल होगा डेफिनेटली उनको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, और कह रहे हैं कि मस्ट बी इनरोल्ड और इन एक्सेप्टेड इनटू यूएईयू डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनिवर्सिटी की जो डिग्री प्रोग्राम है उनमें आप या तो इनरोल हो या आपका जो है वो एडमिशन हो चुका हो। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो थोरो स्टडी प्रपोजल जो है वो भी यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो अच्छा होना चाहिए। ओके, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। पासपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है, सीवी आपके पास होना ज़रूरी है, पिक्चर्स आपके पास होना ज़रूरी है, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री सर्टिफिकेट और आइल्स एंड टॉफल ज़रूरी है, 2 रिकमेंडेशन लेटर होना ज़रूरी है, पर्सनल स्टेटमेंट होना भी ज़रूरी है। रिसर्च प्रपोजल जो है वो अगर आप पीएचडी में रिसर्च डिग्री में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो भी आपको चाहिए होगा। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना चाहता हो जस्ट लाइक योर पास सीवी, मोटिवेशनल लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिसर्च प्रपोजल, तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करें, आपके सामने गूगल फॉर्म आएगा। आपको जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना है आप उसको चूज़ करें, फॉर्म को सबमिट करें, मेरी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करके आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर देंगे। ओके, तो एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे मैंने सारा का सारा लिख दिया, आप इसको रीड कर सकते हैं और वीडियो में भी मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आपने यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना है। तो एट द एंड यहाँ पे अगर आप देखें कि अप्लाई हेयर की हेडिंग आपको नजर आएगी और लिखा होगा कि अप्लाई थ्रू द ऑफिशियल लिंक। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जो है वो आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे।
और इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूँ कि अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने हमारे थ्रू किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, वो आप इस बटन पे क्लिक करें, क्लिक हियर टू अप्लाई थ्रू अस। आपके सामने गूगल फॉर्म आएगा, वहाँ पे जितनी भी स्कॉलरशिप्स को हम डील कर रहे हैं वो सारी आ जाएंगी। टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने लिखी होंगी। आपके जो भी चार्जेस बनते हुए वो चार्जेस पे करके पेमेंट की स्लिप अटैच करके फॉर्म को सबमिट करें। मेरी टीम आपके साथ कॉन्टैक्ट करके आपका स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही आप ऑफिशियल लिंक वाले बटन पे क्लिक करके आएंगे तो आपके सामने इस तरह से जो है ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा होगा फॉर एडमिशन साइकिल एंड डेडलाइंस क्लिक हियर। उसके अलावा यहाँ पे ये जितनी भी स्कॉलरशिप की टाइप्स मैंने वहाँ पे मेंशन की वो भी यहाँ पे सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आप इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट आएंगे तो अब यहाँ पे जो है वो मास्टर प्रोग्राम आपको नजर आ जाएगा। अगर आप में से किसी ने भी मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करें। उसके अलावा यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है। ठीक है, तो वो सारी आप पढ़ सकते हैं कि कौन सी स्कॉलरशिप के लिए जो है वो कितने ग्रेड होना ज़रूरी है। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइल्स के 6 बैंड होना ज़रूरी है और इसके अलावा आपकी जो वो CGPA अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है, वो भी आई थिंक सो कि 3.5 आपको 3.4 जो है वो आपको मिनिमम चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आगे आपका लिखा है कि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो उसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं। और अगर आपने जब आप PhD के लिए अप्लाई करना है तो आप PhD पे क्लिक करेंगे, उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब सिंपली जो है वो आपने अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूनिवर्सिटी का पोर्टल आ जाएगा। अगर तो आप ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं तो आप सिंपली अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करते हुए लॉगिन करें। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे हम अपनी डिटेल्स पुट करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद देन अगेन यहाँ पे वापस लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि हमने इस यूनिवर्सिटी में किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तब यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के सेक्शन में जो है आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, कंफर्म करेंगे, मोबाइल कंट्री कोड लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे विदाउट कंट्री कोड। ठीक है, यहाँ से आपने जो है वो अगर पाकिस्तान चूज़ किया है तो यहाँ पे जो है वो आप अपना 300 जो भी आगे आपका नंबर है वो लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, कंट्री ऑफ रेजिडेंस लिखेंगे, आपको कहाँ से जो है वो इसके बारे में पता चला। ठीक है, अब इनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन में अगर आप आएंगे तो अब यहाँ से जो है वो आप अपनी डिग्री लेवल चूज़ करेंगे। अगर आपने PhD के लिए अप्लाई करना है तो PhD चूज़ करें, अगर आपने मास्टर के लिए करना है तो वो चूज़ करें, अगर आपने BS के लिए करना है तो वो चूज़ करें। ठीक है, अब यहाँ से जब हम मास्टर को चूज़ करते हैं, आपने कॉलेज कौन सा चूज़ करना है, जो भी आगे आपने अपना प्रोग्राम करना है, यहाँ से आप अपनी फील्ड चूज़ करेंगे, साइंस या बिजनेस या जो भी है। ठीक है, तो उसके बाद जब अब यहाँ से हम बिजनेस को चूज़ कर लेते हैं, एक्टिव प्रोग्राम जो भी है फर्स्ट ऑफ ऑल एक चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद एंट्री टर्म आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कब जो है वो यहाँ पे आना है। ठीक है, तो आप जनवरी 2025 को चूज़ कर लें, मतलब कि यही इनटेक होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लिक हियर टू व्यू ऑल द प्रोग्राम ऑफरिंग इन स्प्रिंग 2025। ठीक, तब यहाँ पे जो है ये आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मास्टर्स के यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हैं। उनकी जो एप्लीकेशन स्प्रिंग इनटेक की है, मतलब कि जो जनवरी इनटेक है उसकी जो डेट है वो 23 सितंबर 2024 से स्टार्ट होगी और डेडलाइन जो है वो 15 नवंबर 2024 है। और इसी तरह से जो है वो यहाँ पे फाल के एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे 20 जनवरी 2025 से लेके 30 अप्रैल तक। ठीक है, PhD के, DBA के और ये यहाँ पे PhD भी लिखा है और मास्टर्स के 20 जनवरी से लेके 30 अप्रैल तक जो है वो स्टार्ट रहेंगे और जो है PhD वो 20 जनवरी से लेके 31 मार्च 2025 तक ओपन रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये सारी की सारी जितनी भी फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं ये सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ऑलमोस्ट हर एक फील्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप वापस आएँ, अपना पासवर्ड लगाएं, कंफर्म पासवर्ड करें और क्रिएट अकाउंट करें। तब यहाँ पे जो है वो मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर दूँ। उसके बाद आपको पोर्टल लॉगिन करके दिखाता हूँ कि आगे आपने एप्लीकेशन कैसे प्रोसीड करनी है। ओके, तो अब यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि मैं लॉगिन करके आ गया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आप क्रिएट एप्लीकेशन करेंगे, नीचे मेरी डिटेल्स हैं। अब यहाँ पे जो है वो आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन इवेंट्स एप्लीकेशन डेडलाइंस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, अगर आप बैचलर प्रोग्राम में हेल्प चाहते हैं तो आप यहाँ पे ईमेल करें। अगर आपको मास्टर या PhD में है तो आप इस ईमेल पे जो है वो अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और देन जो है वो आपसे कॉन्टेक्ट कर देंगे। सिंपली जो है वो यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है एप्लीकेशंस की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने अब बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, अगर आपने PhD के लिए अप्लाई करना है या मास्टर्स के लिए करना है तो यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, बैचलर वाले स्टूडेंट ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि मैंने शुरू में अपना एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट यहाँ पे किया था, ठीक है, तो मैंने वही लिखा होगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे
अगर आपने अपनी फील्ड जो है वो चेंज करनी है वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मैं अब यहाँ पे इसी को नेक्स्ट कर दूंगा ताकि आपको बता सकूँ कि आपने एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करवानी है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो क्योंकि ये जनवरी 2025 का इनटेक है, तो अब यहाँ पे जो है वो अपनी मुझे अब एकेडमिक प्लान्स जो है वो यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स देनी होगी। थीसिस का ऑप्शन, नॉन थीसिस ऑप्शन है, ठीक है। इंटरव्यू टर्म जो है वो ये आ गई है। स्टूडेंट टाइप जो है वो न्यू फर्स्ट टाइम है। एडमिशन टाइप जो है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड एडमिशन है। डू यू हैव एवर बीन इशूड, ठीक है, अ प्रीवियस स्टूडेंट एम्प्लॉयर, नो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि डू यू प्लान टू पार्टिसिपेट इन एथलेटिक्स, इसको भी जो है वो आप यस करिएगा, ठीक है। क्योंकि जो है ये जो यूएई या सऊदी अरब है, ये इन्होंने अब अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को काफ़ी थोड़ा सा रिलैक्स किया है। जो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है वो यहाँ पे नेशनैलिटी के भी ऑप्शन है। जैसा कि आपको पता होगा कि ये दो कंट्रीज़ जो हैं ये अपनी नेशनैलिटी ऑफ़र नहीं करते, बट अब ये स्पोर्ट्स बेस पे जो है वो स्टूडेंट्स को अपनी नेशनैलिटी जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है वो आप सब अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जेंडर चूज़ करेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना फादर का नाम लिखना चाहें लिखें, ना लिखें, लास्ट नेम लिखें, ठीक है। अपना लीगल नेम यहाँ पे लिखें जो आपके पासपोर्ट पे मेंशन है, ठीक है। अरेबिक में नाम लिखना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करें, अपना स्टेटस चूज़ करें, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे डू यू हैव एनी स्पेशल नीड, अगर आप में से कोई भी जो है आप में से किसी को भी डिसेबिलिटी है वो यहाँ पे लिख दें, अगर नहीं है तो आप इसको जो है वो खाली छोड़ दें, ठीक है। आई डू नॉट हैव एनी डिसेबिलिटी। उसके बाद जब आगे अपनी जो है वो कंट्री की अपना ईमेल एड्रेस आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, एमरजेंसी फ़ोन नंबर लिखें, होम का फ़ोन नंबर लिखें, अपने घर का एड्रेस लिखें, एड्रेस लाइन 2 लिखें, 3 लिखें, अपनी कंट्री लिखें, सिटी लिखें, पोस्टल कोड लिखें और एप्लीकेशन को जो है वो आगे कंटिन्यू कर दें। नेशनैलिटी एंड रेजिडेंस में आ जाएं, तो अब यहाँ पे जो है वो आपको अपनी जो है वो नेशनैलिटी और रेजिडेंस का जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट जो है वो आपकी एकेडमिक प्रोफाइल है और एट द एंड आप सिग्नेचर करके एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे टॉप पे एप्लीकेशन प्रिंट का बटन आ रहा है, आप इसको प्रिंट करके आप जो है इसको सेव भी करेंगे। कह रहा है कि डू यू प्लान अप्लाई स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है। डेफिनेटली आप इसको येस करेंगे क्योंकि आपको जो है वो यूएई का वीज़ा अभी चाहिए। इसके बाद कहना है कि प्रीवियस नेशनैलिटी आपके पास अगर कोई है तो वो बताएं। अपनी करंट नेशनैलिटी जो है वो यहाँ से आप अपना पाकिस्तान चूज़ करें, पासपोर्ट नंबर लिखें, पासपोर्ट टाइप जो है वो आप इसमें जो है वो आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होता है पाकिस्तान का, ठीक है। और ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही आ जाएगा। प्लेस ऑफ इशू ऑफ पासपोर्ट वो आप अपनी लिखेंगे जिस सिटी से आपने बनवाया है। पासपोर्ट की कंट्री लिखेंगे कि वो पाकिस्तान में इशू हुआ है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ सिटी ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो भी आपकी है सिटी वो लिखें, जहाँ पे आपकी जाए पैदाइश है, कंट्री लिखें, पासपोर्ट की डिटेल्स दें। यूएई रेजिडेंसी का जो है वो आप इसको यहाँ से जो है वो आप नॉट एप्लीकेबल कर दें क्योंकि आप में से किसी की भी अभी पास जो है वो यूएई की रेजिडेंस नहीं होगी। अगर कोई ऐसे पाकिस्तानी हैं जो यूएई में बैठे हैं और वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो डेफिनेटली अपने अकॉर्डिंग लिखें कि वैलिड यूएई रेजिडेंस वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, नेशनल वीज़ा है, जो भी है वो उनको बेहतर पता होगा, ठीक है। उसके बाद आप अपनी जो है वो हाईएस्ट डिग्री लिखें जो आपके पास है। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर यूएई एंट्री परमिट यूज़ ओनली, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है वो आपने अपनी जो भी हाईएस्ट डिग्री है, जैसे कि मैं तो अभी यहाँ पे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अपना प्रोफेशन लिखें, ठीक है, जो भी आप काम करते हैं, स्टूडेंट है या जो भी है। अपना रिलीजन चूज़ करें, ठीक है। उसके बाद जो है वो मदर्स का फुल नेम लिखें और सेव एंड कंटिन्यू कर दें। उसके बाद एकेडमिक प्रोफाइल आ जाएगी जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपकी यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो डिपेंड करने वाली है। अब यहाँ पे जो है वो आपने अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स देनी है। यूनिवर्सिटी 1 आ जाएगी, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे प्रॉपर लिखें, कंट्री का नेम लिखें, ठीक है। किस यूनिवर्सिटी में जो है वो किस कंट्री में आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है वो चेक कर देता हूँ कि अगर यहाँ पे GCUF आती है कि नहीं आती, ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये देखें फैसलाबाद, ठीक है। आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, ग्रेजुएटेड यस, ठीक है। अपनी डिटेल्स देंगे कि किस साल से किस साल, किस मंथ से आपने स्टार्ट किया और किस साल में ख़त्म हुई है। डिग्री की टाइप लिखें, डिग्री डेट लिखें, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने डिग्री हासिल कर ली है कि नहीं। सेल्फ रिपोर्टेड GPA अपना लिखें। उसके बाद अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी में भी, जैसा कि आपने 2-2 3-3 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा होता है, तो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर जो है वो इंग्लिश टेस्ट स्कोर जो है वो आई हैव टेकन और प्लान टू इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। अगर जो है वो आपका इंग्लिश टेस्ट आपने क्लियर कर लिया है तो वो लिख दें। अगर अभी आपने देना है तो वो दे दें कि बता दें कि जी किस डेट तक जो है वो आपका टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप इसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। एट द एंड आपके सिग्नेचर आ जाएंगे कि यहाँ पे जो है वो आप सिग्नेचर करें और देन जो है वो आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करें, ठीक है। जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन दे लेंगे और उसके बाद जो है वो आपके सामने ये नेक्स्ट अभी जो है वो सप्लीमेंटल आइटम्स एंड डॉक्यूमेंट्स वो आपने यहाँ पे सारे अपलोड करने हैं, ठीक है। ये सारे आप येस करेंगे, ठीक है, कि हाँ जी मैं सबसे वेरीफाई करता हूँ। यहाँ पे आप अपना नेम लिखें और जो है वो
प्रीव्यू बिफोर सबमिशन या सबमिट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे टॉप पे है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस फॉर्म, ठीक है। वो अभी तक आपने सबमिट नहीं किया तो आप यहाँ पे स्टार्ट एक्शन करके जो है वो आप इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जो है वो इसकी समझ ना आए तो यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी ने भी वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो अपलोड किया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो PDF या JPG में हों और 700 KB से ज़्यादा के डॉक्यूमेंट ना हो। अब यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, CV अपलोड करनी है, अपना इंग्लिश सर्टिफिकेट अपलोड करना है, पासपोर्ट की कॉपी, पर्सनल फ़ोटो, उसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो है वो अगर स्टूडेंट की डिग्री बैचलर्स की कंप्लीट हो गई तो वो यहाँ पे डिग्री अपलोड कर दे, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड कर दें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे अपलोड कर दें, मास्टर यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा दें अगर आपने मास्टर्स कर लिया हुआ है, अगर आपके पास मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट है तो वो भी अपलोड कर दें, ठीक है। ये रिक्वायर्ड फॉर PhD एप्लीकेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर है वो भी आप यहाँ से स्टार्ट एक्शन करेंगे, अपने टीचर की डिटेल्स देंगे, उसको जो है वो टीचर को मेल जाएगी, टीचर उसे वेरीफाई करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि प्रोग्राम चेंज रिक्वेस्ट है तो वो अभी कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारा आपने करने के बाद एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है और इस तरह से जो है वो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लेंगे। सो ये था ओवरऑल ओवरव्यू कि आपने इस यूनिवर्सिटी में किस तरह से अप्लाई करना है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप यूट्यूब की इसी वीडियो पे कमेंट डाउन करें, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूंगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।